हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे, सेक्रेड हैंड्स चैनल पे। आज मैं श्री राम जी को चैनल कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए समय लगता है स्पेशली डेटी की फ्रीक्वेंसी को होल्ड करना और होल्ड करके उसे शेयर करना। तो ये एक्चुअली मैं ओरेकल कार्ड्स के थ्रू करूँगी, जो भी आज मैसेजेस मिलेंगे। और मुझे लगता है ये ओरेकल कार्ड्स भी बहुत छोटे हैं उनके मैसेज को चैनल करने के लिए, बट क्योंकि मेरे पास और हमारे पास अभी यही अवेलेबल है, तो हम वही मीडियम को यूज़ करने वाले हैं। साथ साथ अगर जो भी मैसेजेस बीच में मिले मुझे ऐसे मेरे थॉट्स के थ्रू या मेरे क्लियर ऑडियंट, सेंटेंट, वॉइंस के थ्रू, मतलब अलग अलग क्लेयर्स के थ्रू, तो मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों को। तो इट्स जस्ट गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि ऐसी रीडिंग बहुत कम होती है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इनकी फ्रीक्वेंसी को मतलब ऐसे होल्ड करना और आप लोगों के साथ शेयर करना। मे यू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री राम। आप सभी उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इस प्लेस को, इस स्थान को जहाँ पे भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मदर अर्थ गाया की एनर्जी को, इस स्पेस को देने के लिए, ताकि मैं इस एनर्जी को चैनल कर सकूं। और मैं भगवती माँ शक्ति, माँ दुर्गा को भी यहाँ प्रणाम करती हूँ, जिनके थ्रू मैं चैनल कर पाऊँगी, क्योंकि एक शक्ति ही है जो हमें कनेक्ट करती है ईश्वर के साथ या खुद के साथ। तो मैं उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं लॉर्ड हनुमान को भी मैंने यहाँ पे पुकारा है कि वो मुझे मदद करें, और महादेव। तो डेफिनेटली मैंने इन लोगों का एक वो लिया है कि आप जहाँ पे भी मुझे लगे कि मैं थोड़ा सा भी अटक रही हूँ या कहीं पे भी कुछ वो आ रही है कि मैं चैनल नहीं कर पा रही या वो मैसेज ठीक से नहीं आ रहा, तो वो लोग मेरी मदद करेंगे। तो एनीवे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है आज की, मतलब मैंने लॉर्ड राम की पहले भी एक बार शायद एक बार रीडिंग की है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। सुबह से ही मुझे ये ऐसा लग रहा था कि मैं ये कब शेयर करूं, मतलब ये होल्ड कर पाना मेरे लिए वो था। ओके, लेट अस सी। ये लॉर्ड राम और सीता ही हैं। एक्चुअली मैंने डेक को बस शफल करके रख दिया था और मैं बॉटम कार्ड देख रही थी, बट एनीवे लेट अस सी। लॉर्ड श्री राम और माँ सीता, तो इसीलिए मैंने शायद डिवाइन फेमिनिन को भी, क्योंकि मैंने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को से यहाँ मदद मांगी है, माँ भगवती से मैंने मदद मांगी है कि उनकी शक्ति से मैं ये चैनल कर पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्री राम। क्या मैसेज है? थैंक यू। क्या मैसेज है व्यूवर्स के लिए, जो आपकी फ्रीक्वेंसी देना चाहती है व्यूवर्स को? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल द डिवाइन बीइंग्स प्रेजेंट हियर, थैंक यू। ओ माय गॉड, हमारे ओ माय गॉड देखिए सबसे पहले कौन आया है? लॉर्ड हनुमान आया है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओके, तो लॉर्ड हनुमान से यहाँ पर डिवोटेड वॉरियर है, सेक्रेड वेसल है मेरी मैगडलीन से, मदर मेरी से मिराकुलस मोमेंट है।
तो लॉर्ड, मुझे और कार्ड्स निकालने के लिए बोला गया है। माँ काली हैं बॉटम कार्ड एनर्जी में। मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी इस डेक से। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है राम जी का? थैंक यू। हमारे पास है मैनिफेस्टेशन वोटेक्स, हॉरस। ओ वाओ, मैं ये रखूँगी नहीं व्यूअर्स, क्योंकि ये बॉटम कार्ड है आइसिस की, क्योंकि ये यहाँ पर आने थे। तो लेट अस टेक दिस। हमारे पास है लेडी वीनस विथ लाइट एक्टिवेशन, हैथोर विथ लाइट। ओ माय गॉड, ये दोनों लाइट एक्टिवेशन की ही बात कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी हैं विथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और वज्र योगिनी है ट्रांसेंडिंग फियर। ओ माय गॉड, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और ये सारे जो असेंडेड मास्टर्स हैं यहाँ पे लॉर्ड राम का मैसेज लेकर आए हैं हमारे पास। सबसे पहले लॉर्ड हनुमान का आना, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ आने के लिए। और यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है व्यूअर्स कि जो भी आपकी डिवोशन है ना, वो रिकॉग्नाइज्ड हुई हैं श्री राम के द्वारा। जो भी आप जिस तरह भी ईश्वर को मानते हैं, जिस नाम से भी ईश्वर को मानते हैं आप, वो सारे प्रेयर्स सुने जाते हैं। वो सारे आप जो भी ग्रैटिट्यूड देते हैं, शुक्रिया बोलते हैं श्री राम को, और जो भी ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें, वो सब रिकॉग्नाइज करते हैं श्री राम। वो सब उनके पास पहुंचती है और वो रिसीव भी करते हैं, वो अपनाते भी हैं। आपका जो भी प्यार है व्यूअर्स, वो सब अपनाते हैं। जैसे कि लॉर्ड हनुमान वो ने जैसे कि मुझे अपनाया था उन्होंने, जैसे एक मतलब हनुमान जी को जैसे उन्होंने अपना एक डेवोटी माना था, वैसे ही आप भी एक डेवोटी के रूप में स्वीकारे जा रहे हैं व्यूअर्स। सो वेरी ब्यूटीफुल। तो जो लोग यहाँ पे प्रेयर्स या सरेंडरिंग के पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेस में हैं, कहीं ना कहीं प्रेयर्स को, कहीं ना कहीं ईश्वर को याद करते हैं, कनेक्शन जोड़ने का मतलब एक कोशिश करते हैं कनेक्शन जोड़ने की, वो रिकॉग्नाइज्ड हुई है। और यहाँ पर हनुमान जी का मैसेज है कि ईश्वर का जो लव है ना, वो आप तक भी पहुँच रहा है। तो कोई भी चीज़ प्रकृति में, नेचर में गिव एंड रिसीव की होती है, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। और यहाँ पर श्री हनुमान जी, मतलब हनुमान जी ये बोलने आए हैं कि श्री राम वो सब प्यार को रिसीव करते हैं और वो वापस भेजते हैं, क्योंकि नेचर और प्रकृति का ये नियम है कि जो भी आएगा, जो भी रिसीव होगा, वो वापस भी मिलेगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे कंप्लेन भी करते हैं ना व्यूअर्स, वो भी रिसीव हुआ है, लेकिन वो राम जी श्री राम उसे कंप्लेंट्स के रूप में वापस नहीं भेजते। उसे मतलब वो एनर्जी ईश्वर के पास जाके ही ट्रांसम्यूट हो जाती है, क्योंकि इतनी पावरफुल ऊर्जा होती है, वो बदल जाती है पॉजिटिव में और वापस आपके पास आती है। ओके, तो चाहे आपके कंप्लेंट्स हो, चाहे आपके प्रेयर्स हो, चाहे आपका थैंकफुल वाली एनर्जी हो, सब रिसीव होती है व्यूअर्स। और यहाँ पे बोल रहे हैं श्री राम कि मैं भी आपको वो वापस भेजता हूँ, और वो आपको और स्ट्रेंथ देती है। एंड और भी बोल रहे हैं कि मुझे इतना प्यार भेजिए, या मुझे जो भी जिस वे में भी आपको बातें करनी है उस वे में बातें कीजिए, तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेसिप्रोसिटी में जाएगी, वो आपको भी रिसीव होगी। तो कनेक्शन और भी बिल्ड करने की कोशिश कीजिए व्यूअर्स, और भी, क्योंकि जो भी आप दे रहे हैं वो रिसीव हो रहा है। ये तो एक सबूत है यहाँ पे सबसे पहले लॉर्ड हनुमान का आना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
Thank you for your love. Thank you. Now, यहाँ पे मेरी मैगडलीन और मदर मेरी, और यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं लाइट एक्टिवेशन की जो मुझे जीसस की तरफ ले जा रही हैं। तो यहाँ पर ये भी बोलने की कोशिश है श्री राम की कि आप चाहे किसी भी धर्म को माने, आप किसी भी ईश्वर को मारें, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही था, किसी भी नाम से ईश्वर को पुकारें, वो लाइट की ही एनर्जी है। ओके, वो बस लाइट है। जिस रूप में ईश्वर होते हैं, लेकिन हाँ हमें अलग अलग रूप में दिखते हैं। तो जीसस का यहाँ आना एक तरह की वो एनर्जी है। साथ साथ यहाँ पे ऐसा ज़रूर है कि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि श्री राम जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी जर्नी जो है व्यूअर्स, वो बहुत पुश हो रही है फॉरवर्ड, यानी कि असेंशन जर्नी आप लोगों की, असेंड करने की, ऊपर जाने की स्पिरिचुअल वे में। और आप में से बहुत लोग ऐसी अवेकनिंग से गुजर भी रहे हैं जहां आपको समझ आ रहा है कि इनर वर्ल्ड जो है ना, जो अंदर की दुनिया है हमारी, वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो मैजिक होल्ड करती है, किस तरह से वो मैग्नेट है विथ दिस मैनिफेस्टेशन वोटेक्स। किस तरह से हम जो बिलीव करते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट करती है, और इसी तरह हम इस क्रिएटर की एनर्जी को, हम राम जी, श्री राम की एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं अपने पास। क्रिएटर की एनर्जी, क्रिएशन की एनर्जी आप सब में है। तो ईश्वर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, मेरी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके। मेरी ऊर्जा जो आपके भीतर है उसे यूज़ कीजिए कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए। यहाँ पर इस धरती पे बहुत लोग हैं जिन्हें मदद चाहिए, बहुत लोग हैं जिन्हें किसी ना किसी फॉर्म ऑफ लव चाहिए। लोग हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, और हज़ारों जीव हैं जिन्हें हमें मालूम भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करते हैं इस प्रकृति में। तो यहाँ श्री राम जी का कहना है कि किसी ना किसी वे में ये जो लाइट है ना, जो आपको रिसीव हो रही है, ये जो असेंशन है ना, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एडवांस कर रही है, पुश कर रही है, ये इसलिए है ताकि आप वो, जैसे आज मुझे लगा कि मैं ये लाइट को शेयर करूं, वैसे ही ताकि आप भी उस लाइट को शेयर कर पाएँ किसी वे में भी, किसी एक्ट ऑफ सर्विस में। यहाँ पर श्री राम आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को लगाइए, क्योंकि आप जब किसी को सर्व करते हैं तो आप ईश्वर से बहुत बहुत एक गहरा कनेक्शन बनाते हैं। ये सर्विस ज़्यादातर वो सर्विस है जो आप बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वापस नहीं मिलेगी इस प्रकृति के द्वारा, जहाँ पे पहले ही श्री हनुमान जी ने बोला था कि लेन देन होता है। तो नेचर है ना, ये तो काम तो करेगी, लेकिन आप विदाउट एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, आप विदाउट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और इसी थॉट में बिलीव कीजिए कि जितना आप बिना एक्सपेक्टेशन के सर्विस देंगे, किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं पॉजिटिवली, वो आप तक वापस भी भेजी जाएगी, लेकिन आप विदाउट एक्सपेक्टेशन करेंगे। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं ऐसे व्यूअर्स जो कि बतला रहे हैं कि अपने भीतर के पावर को रिकॉग्नाइज कीजिए। बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस इस वक्त इस धरती पर हो रहे हैं, बहुत सारे मैजिक मैनिफेस्टेशन इस धरती पर हो रही हैं। बस एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है लोगों को, बस एक बोलते नहीं है, उस तरफ मुड़ने की ज़रूरत है थॉट में अपने,
कि मैजिक भी मैनिफेस्ट होती है इस लाइफ में, बस स्ट्रगल्स नहीं है। क्योंकि जहाँ एक के साथ दूसरे जुड़ेंगे इस थॉट में, यूनिटी कॉन्शियसनेस आएगी, और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के द्वारा, क्योंकि कलेक्टिव ऊर्जा होगी वो लोगों की, और वही लोग पुश करेंगे इस धरती को एक नई फ्रीक्वेंसी में लाने की, जिसके बारे में आप बहुत टाइम से, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। एक्चुअली वो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, और इसीलिए बहुत फास्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हैं, इसीलिए बहुत फास्ट ये लाइट ट्रैवल कर रही है आप लोगों के पास। आपके पास मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, आपके पास साइंस भेजे जा रहे हैं, ताकि आप किसी ना किसी फॉर्म में उस लाइट को रिसीव करें, उस मैसेज को रिसीव करें और उसे फॉलो थ्रू करें। मिराकुलस एनकाउंटर्स यहाँ पर वेट कर रही हैं। एक बार बस आपने रियलाइज़ किया कि पावर मेरे भीतर है, rather than सर्चिंग फॉर पावर इन समवन एल्स। दूसरे में ना सर्च करके खुद में सर्च कीजिए उस पावर को। उसी वक्त आप किसी ना किसी मिराकुलस एनकाउंटर को एक्सपीरियंस करेंगे। ये कोशिश कीजिए कुछ दिनों तक करने की। सो व्यूअर्स, ये डायरेक्ट चैनलिंग है। बोला जा रहा है कि कुछ दिनों तक कोशिश कीजिए पावर की एनर्जी को चैनल करने की अपनी डेली लाइफ में, ये रियलाइज़ करने की कि मैं पावर होल्ड करता हूँ अपनी लाइफ को क्रिएट करने की, मैं पावर होल्ड करता हूँ अपने सिचुएशन को चेंज करने की, मैं पावर होल्ड करता हूँ अपने पर्पस में आने की। मैं पावर होल्ड करता हूँ अपने फियर्स को ट्रांसेंड करने की। ओके, वहीं पर कहीं ना कोई मिराकुलस एनकाउंटर्स आपकी होंगे। श्री राम बोल रहे हैं या तो मुझी से हो जाए या फिर कोई और डेटी, कोई और मास्टर, कोई और गाइड से हो जाए। वाओ! तो ये किसी मिराकुलस एनकाउंटर्स में ये बात कर रहा है डिवाइन एक्सपीरियंसेस की, जहाँ पर आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाएँ इन हाई लाइट बीइंग्स को। ओके, तो पावर रिकॉग्नाइज कीजिए कि आप में भी वो पावर है। एक सेंटेंस यहाँ पर आ रहा है, मैं सोच रही हूँ, एक्चुअली मेरा जो प्रैक्टिकल दिमाग है वो यहाँ पर थोड़ा सा आड़े आ रहा है। बट ओके, मैं बोलूँगी क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जितनी श्रद्धा आप मूर्ति में दिखाते हैं, मूर्ति पूजन में दिखाते हैं, जितनी श्रद्धा से आप बाहर मुझे ढूंढते हैं, अगर उतनी श्रद्धा से आप मुझे अपने भीतर ढूंढिएगा तो मुझे वहीं पाइएगा। ओके, तो एक ये चैनल सेंटेंस है। इसके आगे मैं कोई डिस्कस नहीं करूँगी कि आप किस में बिलीव करते हैं किस में नहीं, वहाँ हम नहीं जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ लाइक श्री राम बोल रहे अपने पावर को एम्ब्रेस कीजिए, मैं आपके भीतर एग्जिस्ट करता हूँ। सिंपल। आपके धरती पर इस वक्त बहुत सारी लाइट एक्टिवेशंस हो रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आपको भेजे जा रहे हैं, बहुत सारी मिराकुलस एक्सपीरियंसेस इस वक्त पॉसिबल हैं, और इसमें बिलीव करते रहिए, क्योंकि जितना आप बिलीव करेंगे उतना ही ये मैजिक अनफोल्ड करेगी, और उतना ही आप फियर की एनर्जी को ट्रांसेंड करेंगे, उसके बियॉन्ड जाएंगे। रिस्क लीजिए,
कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जो आप हमेशा सोचते आए हैं डर से रिलेटेड, डर को जिस तरह से देखते आए हैं, अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उस जिस वे में आप डर को देखते आए ना, उसे अब चेंज करने की ज़रूरत है। अब उसे उतनी अहमियत नहीं देनी जितने आप लोगों ने दी हुई है उसे। अब उसे उतनी अहमियत नहीं देनी। आप एक सेक्रेड वेसल हैं जिसमें जिसमें श्री राम निवास करते हैं, जिसमें ईश्वर निवास करते हैं। ओके, तो उस सेक्रेड वेसल को ऑनर कीजिए, अपनी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को ऑनर कीजिए और अपनी पर्पस की ओर बढ़िए। एक चीज़ यहाँ भी ये भी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो फिर से दोहराया जा रहा है। आपको किसी फॉर्म में भी कनेक्ट करना है ना व्यूअर्स, श्री राम से बोल रहे हैं आई एम ओपन। आपको किसी फॉर्म में भी कनेक्ट करना है ना किसी भी ईश्वर से जिन्हें आप पूछते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो ईश्वर कंप्लेंट्स भी लेते हैं, प्यार भी रिसीव करते हैं, आपकी थैंकफुल एनर्जी भी रिसीव करते हैं, हर एक चीज़ रिसीव करते हैं। और जब आप वो फियर को बोलिएगा ना कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आप किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्ट करेंगे डिवाइन से। और ये सबसे पहले जो ये कनेक्शन होगा ना, किसी बाहर मूर्ति से नहीं होगा, ये आपके खुद के भीतर बैठे डिवाइन से होगा। लेकिन सबसे पहले उस फियर को, उस डर को देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं और इग्नोर करते रहेंगे तो ये आपके अंदर ही हावी होता रहेगा और शैडो में बनेगा। मैं शैडो टर्म यूज़ कर रही हूँ, डिवाइन नहीं यूज़ कर रहे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस फियर को अनदेखा नहीं कीजिए, क्योंकि वो बड़ा बनता है फिर। ओके, क्योंकि अचानक से जैसे वो आ जाता है फिर बढ़कर इतना, तो आपको लगता है वाओ, वाओ नहीं, आपको लगता है कि ये फियर इतना बढ़ क्यों गया है मुझ में, और वो इसलिए बढ़ा है, ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ क्यों गई है मुझे, इसलिए बढ़ी है क्योंकि आपने टाली है, आपने टाला है चीज़ों को देखना। प्रोक्रास्टिनेशन, टाल टाल के वो बड़ी हो गई है वो चीज़ और बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो है नहीं, आपकी पावर से वो सो जाएगी, इतनी पावर है आप में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप किसी भी ईश्वर में बिलीव करते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ प्रेयर को अपनाते हैं, कनेक्शन को अपनाते हैं बेसिकली, कि मैं इस वे में कनेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कीजिए। आप सबको फ्रीडम है यहाँ अपने अपने तरह से कनेक्शन जोड़ने के लिए डिवाइन से। प्रैक्टिस, रिचुअल्स, ये सब इसलिए डाले गए थे इसलिए डाले गए थे कि लोगों को समझ आए कि क्या फॉलो करना है स्टार्टिंग में। लेकिन अब इतनी सारी लाइट एक्टिवेशन है कि लोगों को रिचुअल और प्रैक्टिसेस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको आप ऐसे कनेक्ट कर जाएंगे डिवाइन से, आप ऐसे कनेक्ट कर जाएंगे श्री राम से। ओके, तो एक बहुत पावरफुल मैसेज है व्यूअर्स यहाँ पे कि इस वक्त बहुत पावरफुल टाइम है इस धरती पे। फर्स्ट, मिराकुलस एक्सपीरियंसेस, डिवाइन एक्सपीरियंसेस इस वक्त आप कर सकते हैं, एक बार बस कनेक्शन एस्टैब्लिश करके, बातें करके डिवाइन से, जैसे आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं, ये फियर अपने आप चला जाएगा क्योंकि आपने इसे दे दिया डिवाइन को। जैसा स्टार्टिंग में बोला था, आप जो भी वहाँ भेजेंगे वो ट्रांसम्यूट होके आपके पास आएगी। ओके, तो शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंसेस, शेयर इट विद डिवाइन। श्री राम बोल रहे हैं शेयर कीजिए मुझसे। मैं अंदर की भावना तो समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद रिकॉग्नाइज करें उसे और मुझे बोले वो। ओके, तो ये देखने की कोशिश कीजिएगा व्यूअर्स कि क्या शेयर करना है आपको, क्या बातें करनी है डिवाइन से।
क्योंकि वही आपको पावर देगी और ये डर को आपके भीतर सुलाएगी और पावर को जगाएगी जो आप लिटरली होल्ड करते हैं अपने भीतर। आप डिवाइन के वेसल हैं। आपका जो शरीर है ना, वो इस लाइट का एक वेसल है व्यूअर्स। यानी जो आप बॉडी कैरी कर रहे हैं वो इस लाइट को होल्ड करने के लिए है, और उसी लाइट को आप चैनल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ओके, तो सेक्रेड वेसल मानिए अपनी बॉडी को भी इस वक्त, क्योंकि ये बहुत सारी लाइट को होल्ड करने की क्षमता रखता है। तो अपनी बॉडी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि मैं फिजिकल रेम में हूँ तो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। नहीं, इस वक्त तो बहुत पावरफुल टाइम है कि आप बस श्री राम का नाम लेकर कनेक्ट कर सकते हैं। और कलयुग में यही तो एक ब्रह्मास्त्र है हम सबके पास कि हम नाम लेकर ईश्वर से बस कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और वही यहाँ पर बहुत फास्ट मोड से हो रहा है, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी मदद करेगा, आपको समझाएगा कि इनर वर्किंग्स कैसे होती है। मतलब अपने भीतर आपकी क्या पावर है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हीलिंग होती है, कैसे काम करती है अंदर वाली जो चीज़ें हैं, और कैसे हमारी ही अंदर की सोच बाहर रिफ्लेक्ट करती है। ओके, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेट अस सी मोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्री राम। थैंक यू हनुमान जी। थैंक यू श्री राम जी। थैंक यू। लेट अस सी और क्या मैसेज है श्री राम का। थैंक यू श्री राम। थैंक यू श्री राम। थैंक यू। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, देखिए, एंड इट्स हैपनिंग। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ एंड इट्स हैपनिंग, यही बोलने आए हैं ये लाइट फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बोल रही हूँ, यही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो इस धरती पर इस वक्त हो रहा है, और यही शेयर करने आ रहे हैं श्री राम। द इनिशिएशन, अब टाइम आ गया है उस पैसेज को देखने का जो आपको इस नए अर्थ की फ्रीक्वेंसी में ले जाएगी। ओके, थैंक यू। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? देखिए, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू, लीप की एनर्जी है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे श्री राम की एनर्जी हमसे यही बोलने आई हैं कि इस धरती पर इस वक्त मिराकुलस एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और हम सब ऐसे हैं यहाँ पर जो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए, होता नहीं है कि किसी को बताना हो कि इस समय इस धरती पर ये हुआ था, इस समय ये धरती मूव कर रही थी 5th डिमेंशन में, और हम सब इसके भागीदारी हैं। और यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे श्री राम और ये सारी एनर्जीज कि हेवन तो क्रिएट हो रहा है इस धरती पर, आप माने ना माने, क्रिएट तो हो रहा है। ओके, और यही मिराकुलस एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें 5th डिमेंशन में हमें आगे पुश कर सकती हैं, लीप। कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें आगे पुश कर सकती है? क्वांटम लीप का एक जंप है यहाँ पे, क्वांटम जंप। तो
यहाँ पे कुछ लोग घबरा रहे होंगे। अगर फियर आपके ऊपर हावी हो गया है, डोंट वरी। फियर अगर डर बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है इस वक्त, मत घबराइए, वो एक्चुअली अच्छी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर आपको ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो सामने आकर इसीलिए और इतना बड़ा बन गया है क्योंकि डर खुद ही डर गया है और घबरा रहा है कि आप इस डर को कहीं छोड़कर चले ना जाएं। क्योंकि अब ये मिराकुलस एक्सपीरियंसेस है, तो डर के जाने के चांसेस है, चांसेस ही नहीं, श्योरिटी है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि पावर तो आपके भीतर ही है, श्री राम ने बोला। क्या आप तैयार हैं इस क्वांटम जंप के लिए, जहां पर आप अपने डर को बाय बाय बोलने के लिए तैयार हैं और बोल रहे हैं मैं तो जा रहा हूं हायर फ्रीक्वेंसी पे। बहुत सारी चीजें आपको रोकेंगी, दूसरे क्या बोलते हैं, इन द सेंस समझिए दूसरे किसी गॉसिप में हैं, आपके वर्क एनवायरनमेंट में गॉसिपिंग चल रही है, किसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं जो कि अच्छी बातें नहीं हैं। अगर आप शामिल नहीं होंगे उस ग्रुप में तो शायद आपको वो ग्रुप अपनाना छोड़ दे। अगर आप जाकर उनके साथ वो सो कॉल्ड फन या मस्ती नहीं करेंगे जिसमें लोगों की बुराइयां वो करते हैं, तो शायद आप अपनाए ना जाएं। और आपका डर उस वक्त बहुत तीव्र उससे बोलेगा कि जाओ ना, बैठो ना उन लोगों के साथ, तुम भी हंसो, किसी और पे भागीदारी बनो। और उसी वक्त जहां आपने टर्न ले लिया कि मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, उस ड्रामा में, वो डर सो जाएगा। क्योंकि उसी वक्त आपने मेरी यानी कि श्री राम की पावर को रिकॉग्नाइज कर लिया, डिवाइन की पावर को रिकॉग्नाइज कर लिया है अपने भीतर। ओके, और वो बहुत पावर होल्ड करती है, तो डर भी टिक नहीं पाएगा। वही एक चॉइस रहेगी आपके सामने व्यूअर्स। या फिर घर पे ही किसी के साथ बहस, कोई आपको उत्तेजित कर रहा है लड़ने के लिए, तुम हमेशा ऐसा करते हो, ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें? या आप स्माइल करेंगे और हक देकर बोलेंगे ओके नेक्स्ट बार से बेटर करता हूँ, और उसी वक्त आप अपनी पावर को रियलाइज करेंगे और वो डर फिर से सो जाएगा। सो ऐसे ऐसे चॉइसेस हमें इस वक्त मिल रही है व्यूअर्स, कि हम अपने ड्रामा को, अपने लिमिटेड थिंकिंग को, जहाँ पर हो सकता है किसी और ने कुछ नहीं किया हो पहल, लेकिन आपको इनिशिएट करने के लिए बोला जाए, आपको वो पहल करने के लिए बोला जाए, और आपको लगे ये किसी ने और नहीं किया ईश्वर, पर आपके अंदर से आवाज़ आएगी पर मैं आपके साथ हूँ ये करने के लिए, क्योंकि ये हाईएस्ट गुड है आपके लिए भी और औरों के लिए भी। और हाईएस्ट गुड करने के लिए सब में सभी पावर अपने भीतर रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो हाईएस्ट गुड के लिए आपने रिकॉग्नाइज की, और आपको वो मौका इसलिए दिया गया क्योंकि ईश्वर बिलीव करते हैं आप में कि आप कर पाएंगे वो। क्योंकि हो सकता है वो लिमिटेड थिंकिंग से निकाले आपको, आपके परिवार को, किसी ऐसी सोच से निकाले जो बहुत पहले से चली जा रही है, प्रथा जो अच्छी नहीं है। ऐसी सोच, ऐसी चाल, ऐसा ढंग जो अच्छी नहीं है इस धरती के लिए। अब क्या आप वो पहल करेंगे, या बस मुझे मूर्ति में ही देखेंगे? तो जब आप ये पहल करेंगे तो मैं आपके भीतर ही जाग जाऊंगा,
आपको किसी टेम्पल, किसी मस्जिद, कहीं भी, चर्च, गुरुद्वारे, कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं तो आपके अंदर ही हूँ। जब जब आप ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे, मैं आपके भीतर और भी पावर गेन करूँगा, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी पावर क्या है, क्योंकि वही मेरी भी पावर है। और यही इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। थ्रेशहोल्ड को, अब वहाँ पे पहुँच गए हैं आप, जहाँ पर बोलते नहीं है कि ये अब मैक्सिमम डर यहीं तक जा सकता है, अब इसे हटाना है। वैसे पॉइंट पे हैं आप लोग। यू नो, ये जो स्टार सिस्टम है, इसे इमरामा बोलते हैं। इसमें राम आता है, IMRAMA, इमरामा। और अगर ये मैंने स्पेलिंग आपको बोला है, फिर से रिकॉग्नाइज कीजिए, मतलब फिर से इसे पहचानिए कि मैंने क्या बोला। IMRAMA, I am Rama। Isn't it synchronistic? और यहाँ पर कभी मेरा, आपने देखा होगा, मैंने ये कार्ड्स बहुत बार लिए हैं, लेकिन कभी भी मेरा अटेंशन यहाँ पे नहीं गया। लेकिन अभी जब मैं श्री राम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब उस जर्नी की तरफ चल देंगे, तो आप ही राम बन जाएंगे, और आप खुद को ही बोलेंगे I am रामा। ओके, इमरामा है ये एक्चुअली। सो कहाँ आपका सोल आपको पुश कर रहा है जाने के लिए व्यूअर्स? किस तरफ वो पुश कर रहा है? कौन सी स्पिरिचुअल एंडेवर की तरफ वो पुश कर रहा है? क्या करने के लिए बोल रहा है जो आप टालते आए हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको जो आप टालते आए हैं? क्या कमिटमेंट शो करनी है आपको जो आप टालते आए हैं? किस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है डिवाइन से जो आप टालते आए हैं? क्या पावर रिकॉग्नाइज करनी है खुद में जो आप टालते आए हैं? क्या डर है आपका जो आप नहीं देखे हैं अभी तक? और वही इस वक्त देखने की ज़रूरत है, क्योंकि धरती इस वक्त बहुत सारी लाइट एक्टिवेशन से गुज़र रही है, और इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ने वाली है। और इसीलिए ये स्टेप्स लेते जाइए, यही जो चॉइसेस बोला गया एग्जाम्पल्स देकर, इसे चूज़ करते जाइए, चूज़ करते जाइए कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, ये हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। मैं ये चॉइस नहीं लूँगा क्योंकि ये सही नहीं है मेरे लिए भी और किसी और के लिए भी। और मैं वही चॉइसेस लूँगा जो सबके हाईएस्ट गुड के लिए है। और तब आप एक डिसाइड करेंगे कि आप भी इस नई फ्रीक्वेंसी में साथ दे रहे हैं मेरा, क्योंकि मैं धरती पर और भी एक्टिवेट हो रहा हूँ। लाइट एक्टिवेशन यानी डिवाइन एक्टिवेशन, और इसके लिए आपके सेक्रेड वेसल की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, श्री राम को आपके सेक्रेड वेसल यानी आपकी बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें चैनल करने के लिए। और आज मैंने ये कदम उठाया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और यही आगे भी आप लोगों को बोला जा रहा है करने। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ शेयर करके ही अपने डेली एक्टिविटीज़ में ऐसे चॉइसेस लेकर उन्हें जगह दे सकते हैं, उन्हें मतलब लाइट को अपने भीतर। और जब आप लाइट फील करेंगे तो आप लिटरली लाइट फील करेंगे। लव, जॉय नेचुरल बनेगी, अबंडेंस नेचुरल बनेगी, पावर नेचुरल आएगी। ओके, सो गेट रेडी फॉर द डिवाइन एक्सपीरियंसेस व्यूअर्स, एंड बोलिए ईश्वर को, श्री राम को, आई एम रेडी, आई एम राम। क्लेम कीजिए,
आई एम डिवाइन क्लेम कीजिए। ओके, उतना ही आप उन्हें स्पेस देंगे। आई एम डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उससे हम एक्टिवेट करते हैं बहुत कुछ अपने लाइफ में, तो चैनल कीजिए उन्हें। बस यही मैसेजेस हैं उनके पास इस वक्त आप लोगों के लिए, मेरे थ्रू देने के लिए। वैसे तो आपको रिसीव होते ही रहेंगे, बट थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर ओके, लास्ट सेंटेंस एक मुझे मिल रहा है, मैं कुछ और बोल रही थी। फॉर गिविंग योर लव टू द डिवाइन। आपका सपोर्ट डिवाइन रिकॉग्नाइज करते हैं, आपका प्यार वो रिसीव करते हैं। सो कंटिन्यू डूइंग इट। ग्रेटफुल फील करते हैं, डिवाइन भी आपकी तरह आप लोगों के लिए जो कि डिवाइन कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं। ही इज़ प्राउड ऑफ यू। Thank you so much, viewers, for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light, and blessings. Jai Shri Ram.